हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एरिस यानी मेष राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी क्या फीलिंग्स चल रही है अपनी लव लाइफ को लेकर एक कार्ड से। साथ ही हम देखेंगे आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहने वाली है फ्यूचर की आपकी लव लाइफ को लेकर, और साथ ही आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी क्या फ्यूचर एनर्जीज रहने वाली है। ठीक है, एक कार्ड हम लेंगे करियर गाइडेंस के लिए और साथ ही हम एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे आपकी तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से, और एक साईं बाबा गाइडेंस कार्ड लेंगे हम आपके लिए कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या आपको गाइडेंस मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करें, आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को रहने दीजिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एनर्जीज होती है तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी एनर्जी हो और आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की एनर्जीज हो। ठीक है, तो जब आप जैसे जैसे रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी सिचुएशंस आपकी है, कौन से आपके पार्टनर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं कि करंट सिचुएशंस क्या चल रही है एरिस मेष राशि वालों आपके मन में अपनी लव लाइफ को लेकर, या क्या एनर्जीज चल रही हैं। टेम्परेंस रिवर्स्ड। देखिए, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस एनर्जीज में आपकी जो लव लाइफ है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप लोग वेट कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं अभी आपका पेशेंस भी थोड़ा सा जवाब देने लगा है। आपको लग रहा है कि पता नहीं कितना और टाइम लेने वाली हैं चीज़ें, कितना और टाइम लेंगी बैलेंस होने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इमोशनल लेवल पे चीज़ें डिस्टर्ब हैं आपकी एरिस मेष राशि वालों, और आप काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी टाइम तक आपने पेशेंस रखा है, बट अब ऐसी सिचुएशन बन रही है कि शायद आपसे अब और पेशेंस नहीं रखा जा रहा है, और अब शायद मतलब कहते हैं ना, हर्डल्स भी आपको समझ में आ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, कहीं ना कहीं आपने होप भी रखी है, बट कहीं ना कहीं आप साथ ही अपनी होप खो भी रहे हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए एक बैलेंस, तभी आप इतना वेट भी कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको बैलेंस ज़्यादा ये फील होता है कि शायद आप एक सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ से आप निकल भी नहीं पा रहे हैं, जिसको आप बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना अपनी लव लाइफ को लेकर बैलेंस करने के लिए, वो चीज़ें उतनी फ्रूटफुल रह नहीं रही हैं आपके लिए, है ना, और आप पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम्स के बीच में आप किसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं, और आपको ये आंसर चाहिए कि इस चीज़ के लिए, इस रिश्ते के लिए मुझे वेट करना है या आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त एरिस मेष राशि वालों आपकी तरफ से। देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है और टू ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स्ड है। तो ये मुझे ये शो कर रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं दो चॉइसेस, दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लव लाइफ बैलेंस नहीं हो रही, हो सकता है आपके फैमिली इश्यूज हो और लव लाइफ हो, दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों की हो सकती है, सबके हिसाब से अलग अलग होगा। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं और कहीं किसी हद तक आप पेशेंस अब रख नहीं पा रहे हैं, तो आप चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न से अब निकलना चाह रहे हैं। आपने शायद अपनी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा जज किया है पास्ट में, बहुत ज़्यादा सोचा है कि क्या किया जाए क्लैरिटी के लिए, क्या किया जाए, सामने वाले से एक्शन लिया जाए, खुद एक्शन लिया जाए, क्या करा जाए। लेकिन अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप अब एक्शन भी उस तरीके से नहीं लेना चाह रहे, अब आप बस चाह रहे हैं एक डिसीजन आ जाए, एक आंसर आ जाए आपके सामने। अब आपको ज़्यादा कहते हैं ना, अपने एक्शंस भी आपको इन्वॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कि आपकी फैमिली की तरफ से इश्यूज हो, कोई लेडी हो, कोई मदर इशू हो सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा जजमेंटल मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, हो सकता है आपने रिश्ते को अपने जज किया है पहले स्टार्टिंग में। आप बहुत ही क्विक डिसीजन चाहते थे चीज़ों पर और आपको लगा था कि शायद मिल भी जाएगा, लेकिन अब काफ़ी टाइम बीतने के बाद आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही, स्लो हो रही हैं काफ़ी, और किसी डिसीजन पे आप आ नहीं पा रहे हैं। आप अटैचमेंट में हैं उस पर्सन से, तो उन चीज़ों को आप मतलब छोड़ भी नहीं पा रहे, और आप अब ज़्यादा वेट भी नहीं कर पा रहे हैं।
आपकी सिचुएशन में मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आ रही है यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि आपका दिल जानता है कि आपको वेट करने का मन है इस पर्सन के लिए, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि आप शायद और वेट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत से लोगों की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज आपके पार्टनर की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत हद तक समझना शुरू कर दिया है कि शायद ये चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं और जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होने वाला, या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जज करना भी छोड़ दिया है और एक कहते हैं ना गो विद द फ्लो में आप आ चुके हैं कि ठीक है, जो होगा, जो सामने आएगा उसे देखा जाएगा। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन आपका मन जानता है कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स से निकल कर एक डिसीजन चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आप इसलिए कर रहे हैं कि अपने पार्टनर को आपको शो करना है कि ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, या जैसे चल रहा है ठीक है, लेकिन अंदर अंदर आपको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में दिख रहे हैं, मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आपको मतलब ऐसा लगे कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आप फिर भी अभी वेट कर रहे हैं चीज़ों के बैलेंस होने का। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ पा रही जहाँ पे आप कोई सही एक्शन ले सके, और ना ही सामने वाले पर्सन के आपको एक्शन क्लियर दिख रहे हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है एरीज ये। मुझे बताइएगा अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में चल रही हैं, ये आपकी तरफ से भी हैं या आपके पार्टनर की तरफ से हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या फ्यूचर एनर्जीज हैं। और देखिए, मैं ये बता दूं कि ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये काफ़ी हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। आप इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, और अगस्त मंथ के लिए भी मुझे सेम एनर्जीज लग रही हैं कि इसी एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। एक कश्मकश की एनर्जीज है, मतलब ना निकल पा रहे हैं ना ही रुक पा रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से अगर बात करूँ यहाँ पे कार्ड्स की, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और एम्प्रेस का कार्ड है। तो देखिए, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन, इस रिश्ते के लिए दिल से डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई डिसीजन का आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह का डिसीजन है, लाइक कोई कमिटमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, कुछ ऐसा मैटर है जिसका डिसीजन यहाँ पे होना है। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो दिल से डिसीजन लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, उनके फैमिली इश्यूज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर से रिलेटेड मैटर जो है उनको ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ वेट कर रहे हैं, वो यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर इशू हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे कि आपकी फैमिली में किसी लेडी का इशू हो सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ स्टक है, खुश वो भी वहाँ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई हो, या किसी तरीके से उन्होंने आपको छोड़ा हो और किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हो, लेकिन आज वो वहाँ खुश नहीं है, वो आपके साथ आना चाहते हैं और आप ऑलरेडी पहले से ही वेट कर रहे हो उनका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है आप लोगों की, सबकी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बट मुझे यहाँ पे मेजर लोगों के लिए फैमिली मैटर और थर्ड पार्टी इशू लग रहा है। ठीक है, देखिए एरिस, अगर आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, सबके अपने अपने डिसीजन होंगे, बट अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके पर्सन अभी भी कोई स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। आगे एक्शन कार्ड में हम देख लेंगे, लेकिन ये पर्सन चाहते तो हर तरीके से लाइफ कंफर्टेबल है। ठीक है, हर तरीके से अपने दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन जब इन्हें एक्चुअल में एक्शन लेना होता है तो ये अपने आप को बाउंडेड फील करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते। और इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये चीज़ों को एनालाइज नहीं करना चाहते, मतलब अगर आप बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है, तो ये वो नहीं करेंगे, ये अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे, और अगर इन्हें लगेगा कि कोई एक्शन नहीं ले सकते तो ये शांत रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी एक्शन करना, कुछ भी इनको ये जज करना सिचुएशन को, ये भी यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि आप कितना भी जज करते रहें, ठीक है, ये करेंगे अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखकर। और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए रुकना है या बढ़ना है, क्योंकि दिल के करीब ये रिश्ता आपके भी है और कहीं ना कहीं इनके भी दिल के करीब है, लेकिन ये पर्सन मुझे थोड़े से आपसे ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। एरिस में राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं, एक्शंस हैं।
देखिए कार्ड ही आपका आया है एस ऑफ वैंड्स का। आप चाहते हैं न्यू स्टार्ट, आप चाहते हैं कमिटमेंट, आप चाहते हैं शादी, आप चाहते हैं हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ग्रोथ चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। आप डेस्परेट हैं यहाँ पे, थोड़े से डेस्परेट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा भी है ना, अब आपसे नहीं रखा जा रहा। अब आपको लग रहा है कितना और इन्वेस्ट करना है टाइम यहाँ पे। देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको इस रिलेशनशिप की। ना आप कोई क्लैरिटी दे पा रहे हैं शायद अपनी तरफ से, और ना ही आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे। पास्ट में स्टक हैं आप लोग, ठीक है ना। इस मैंने बोला ना आपकी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ना आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप के लिए, ना ही इस रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ दिख रही है, ना ही आपकी मन मुताबिक एक्शन हो रहे हैं, ना ही आपको समझ में आ रहा है कि रुके या जाएं, और ना ही आप इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हैं, ठीक है। और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जब तक आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप कोई एक्शन ले नहीं सकते, और अगर लेंगे भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से चीज़ें होंगी तभी आपका रिश्ता बैलेंस होगा। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड है। वाओ, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन डिसीजन लेना तो चाह रहे हैं। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, यानी कि वो काम तो करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर, लेकिन वहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, यानी इनसिक्योरिटीज़ हैं इनकी खुद की, अपनी खुद की फैमिली रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ओवर थिंक कर रहे हैं ये चीज़ों को लेकर, ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, और मैंने आपको बोला था लॉजिकल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे। बहुत सारे फैक्टर्स ये सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। हो सकता है वो, बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि आपके फेवर में हो, ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं क्योंकि इनका भी दिल कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ आपके पर्सन की तरफ से कि क्या एक्शन ले सकते हैं वो एरिस मेष राशि वालों के लिए। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे वर्क कर सकते हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज है तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो देखिए ये पर्सन ऐसी एनर्जीज में है कि ये कभी भी गिव अप कर सकते हैं, कभी भी स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। तो इतने फ्री ये पर्सन नहीं है। जैसे मैं समझ पा रही हूँ आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसमें कुछ लोगों की टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप आप साथ रहें, ठीक है ना। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी बहुत सुनते हैं ये, लाइक मैंने बोला फैमिली हो सकती है, क्योंकि ये उन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इस पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी मुझे फ्लक्चुएशन में लग रही है, लाइक कभी स्टैंड लेने का सोचते हैं, कभी गिव अप करने का सोचते हैं, कभी स्टैंड, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो लेकिन देखिए ये पर्सन अभी थोड़ा सा इन्हें और टाइम दीजिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है अगस्त मंथ में इनके दिमाग में डिसीजंस आ सकते हैं कि इन्हें स्टैंड लेना है फैमिली के अगेंस्ट, लेकिन टॉक्सिसिटी अभी गई नहीं है, निगेटिविटी अभी गई नहीं है। ये कभी भी ऐसे कहते हैं ना पलटी खाना, ऐसे पलटी खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि जिनका भी इनके ऊपर एक डोमिनेंट इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है कि वो उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे पर्सन के साथ इनका स्टैंड ले पाना थोड़ा सा, क्योंकि हिम्मत यहाँ पे ये गैदर कर रहे हैं। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत हेल्पलेस रह चुके हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी इनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाना कि अपनी इतनी बड़ी टॉक्सिसिटी से लड़ लेना, किसी तरह के इनके एडिक्शन हो सकते हैं, किसी तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है, इनके फैमिली में कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन को ना, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो थोड़ा समझाइए, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर बना के चलिए। लड़ाई झगड़े नहीं करना है, लड़ाई झगड़े करने से आप अपने रिश्ते को जो है वीक करेंगे। अच्छा होगा कि इनको सपोर्ट करते हुए इनकी इनसिक्योरिटीज़ पे इन्हें वर्क करने दीजिए, ठीक है, जिससे ये आपकी तरफ खुद आए, खुद बढ़ेंगे आपकी तरफ। आपको कहना ना पड़े कि आप स्टैंड लो, ये खुद स्टैंड ले, ठीक है। पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपके पर्सन मुझे थोड़े, ठीक है, मैं कह सकती हूँ 30% चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी
गिव अप एनर्जी से बाहर निकलते हुए लग रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। अगस्त मंथ तक उनके दिमाग में चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली हैं, लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया पूरी तरीके से ये पर्सन फ्री नहीं है, ठीक है। इनकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी रहती है, मतलब इन एंड आउट टाइप की, कि कभी तो ये सब कुछ कर लेंगे आपके लिए, कभी एकदम से पीछे हो जाते हैं, और यही मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से। तो मुझे कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा सीन ऐसे ऊपर नीचे वाला लग रहा है, और आपकी तरफ से क्या है, आप वेट कर रहे हैं, वेट करिए, थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा। अभी मुझे आप लोगों की बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी किसी भी तरह के आंसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए तो करिए वेट, पेशेंटली वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप में, जैसे मैं देख पा रही हूँ निगेटिविटी है, तो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं जिससे निगेटिविटी खत्म हो और इनका माइंड क्लियर हो, या आपकी तरफ आए, बढ़े आपकी तरफ, ठीक है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग, ठीक है। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। एरिस मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से। ओके, धुनी यहाँ पे कार्ड है, ये बता रहा है मुझे कि बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट, जेलसी, डिसीजेज इन माई धुनी। तो कुछ लोग आप में से हो सकता है कि साईं बाबा को मानते हों, अदरवाइज आप में से कुछ लोग डिवाइन को तो मानते ही, सभी लोग मानते हैं, ठीक है। तो वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ उनको सौंप दीजिए। जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, जिस तरह से भी आप करते हैं उस तरह से उनसे कनेक्ट होइए और उन पे सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। साईं बाबा को मानते हैं तो उनकी धुनी जो लोग लगाते हैं, ठीक है, उस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं आप उन पे एक फेथ रखिए, ठीक है। ये सोचिए कि वो सब आपके लिए करेंगे जो आपके लिए सही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जो सही लगता है वो आपके लिए जो सही होगा वो करेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको बोला जा रहा है कि इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। तो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अटैच नहीं होना है इस रिलेशनशिप से कि आपकी लाइफ में जो और प्रायोरिटीज़ हैं और जो आपकी सोल पर्पस है उनको आप भूल जाएं, ठीक है। उन पे फोकस करते रहना है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज में है एरिस, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज आपके पर्सन की तरफ से दिख रहे हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं बट आपके पर्सन की तरफ से हैं, तो उन्हें वन बाय वन करके डील करने दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करेजियस भी नहीं है, ठीक है, बट इतने भी कह सकते हैं डरे हुए नहीं अभी मुझे लग रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बस ये है कि एनर्जीज अभी बीच की हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हम आगे किस तरह से आप इस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं वो इसका भाग्य क्रिएट करेगी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ना आप निगेटिव हो, ना आपके पर्सन को आप निगेटिव होने दें, क्योंकि जितना निगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट उतने निगेटिविटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगस्त मंथ तो मुझे लग रहा है लग ही जाने वाला है, हो सकता है कुछ और टाइम लग जाए एक सही डिसीजन आने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि मतलब 2 मंथ्स के आसपास या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे एनर्जीज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं यहाँ पे। तो मैं इसलिए कुछ ऐसा नहीं कह सकती कि कम से कम तो 2 मंथ्स आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये थी लव रीडिंग एरिस मेष राशि वालों के लिए, ठीक है। आप करियर गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे अपराइट। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप लोग जिस भी करियर में है ना, आप ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि अगर बिजनेस है आपका या जॉब है आपकी या आपका मतलब आप स्टूडेंट हैं, आप चीज़ों की ग्रोथ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका फोकस में आपके थोड़े से मुझे डाइवर्जन दिख रहा है। रीज़न यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके इमोशनल इश्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए। ग्रोथ आप चाह रहे हैं और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कैपेबिलिटीज़ आप में पूरी हैं, ठीक है। आप हार्ड वर्कर भी हैं, आपको पता है कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, आप करते अभी आए हैं। इवन आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, ऐसे भी चांसेस हैं। बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है आपका, जॉब आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस मंथ में, अगस्त मंथ में या आगे की भी एनर्जीज में अगर आप फोकस पूरा कंप्लीट वहाँ पे नहीं रखेंगे ना, तो चीज़ें उस हिसाब से ग्रो नहीं करेंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। अभी तक आपने सिचुएशंस या अपना करियर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, थोड़ा आसपास की सराउंडिंग्स पे ध्यान दीजिए,
ठीक है। हो सकता है कि आसपास आपके कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो, आसपास आपके कुछ वर्क प्लेस पे या कुछ जॉब में कहते हैं ना पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे आपको गिराने का सोचते हैं लोग, ठीक है। या आप स्टूडेंट हैं तो कोई आपका फ़ायदा उठाने का सोच सकता है। इस तरह के अगर निगेटिव फैक्टर्स आपके आसपास हैं तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको ऐसा मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे ही सही आपके करियर पे इफेक्ट डाल सकती हैं। बाकी मुझे ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है, काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आप अपने करियर की कमांड अपने हाथों में लिए हुए हैं, ठीक है। हार्डवर्क भी आपने काफ़ी किया है। बस मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, फोकस रखिए, फोकस अपना मेंटेन रखिएगा इस मंथ में, जिससे आपको और अच्छे चांसेस मिल सकते हैं ग्रोथ के, ठीक है। और अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरफ जाना है तो भी एक डिसीजन पर आकर उस तरफ आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल बात करूँ तो करियर के लिए सब टाइम अच्छा जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। बस अपने ईगो इश्यूज़ मत लाइएगा अपने करियर फील्ड में और अपने आप को फोकस्ड रखिएगा, बस यही आपके लिए कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी एरिस मेष राशि वालों की लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।